अब बात करते हैं आज के मिनी एक्सीडेंट ऑफ द डे की म्यूचुअल फंड स्टॉक्स में गिरावट है। उसके साथ ही जो इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर्स हैं उनके शेयर्स में भी गिरावट है। सेबी ने काफ़ी कुछ नए प्रस्ताव दिए हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होगा इंडस्ट्री पर, यत्न से वापस जान लेते हैं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और ऑब्वियसली अगर हम बात करें सेबी की तो पहले भी म्यूचुअल फंड्स के TER यानी टोटल एक्सपेंस रेशियो पे एक डिस्कशन पेपर आया था, जहां इंडस्ट्री के बैकलैश की वजह से उसको वापस लिया गया। लेकिन जो सेबी के प्रस्ताव हैं पुराने प्रस्ताव जैसे ही हैं। इनफैक्ट अगर हम बात करें कि जो ओपन एंडेड फंड्स हैं उनके लिए 15 बेसिस पॉइंट्स तक, और जो क्लोज्ड एंडेड फंड्स हैं यहाँ जो रेशियो है इसको 25 बेसिस पॉइंट्स तक घटाया जाए। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो जो इक्विटी के अलावा भी म्यूचुअल फंड्स हैं, ग्राहकों तक और निवेशकों तक फ़ायदा पहुंचाने के लिए TER रेशियो को कम करने पे जोर दिया गया है। इससे टिपिकली होता क्या है, जो TER रेशियो होता है, जो एक्सपेंस रेशियो होता है, उसका खर्चा इन्वेस्टर्स से भुगतान लेती है म्यूचुअल फंड कंपनी, और बाकी के जो खर्चे हैं वो अपने बुक्स पे लेती है। लेकिन जैसे ही ये कैपिंग आ जाएगी, शायद म्यूचुअल फंड्स के खर्चे बढ़ेंगे, शायद उनका जो डीलर कमीशन है वो पे आउट ज़्यादा हो सकेगा, जिसके कारण शायद मार्जिन्स पे इम्पैक्ट आए। ब्रोकरेजेस का मानना है 10 से 15% तक के अर्निंग्स इम्पैक्ट एसेट मैनेजर्स पे आएंगे, जिसकी वजह से सारे के सारे AMC स्टॉक्स भी प्रेशर में हैं। और एक इंटरेस्टिंग प्रावधान जो सेबी ने कहा है वो है ब्रोकरेज में कटौती। ब्रोकरेजेस में इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि आगे जो प्रस्ताव है उसके हिसाब से जो ब्रोकरेजेस 12 पैसे कैश पे दी जाती है उसको घटा के लगभग 5 पैसे कर दी जाए। जो फ्यूचर्स की ट्रेडिंग पे 2 पैसे ब्रोकरेज है उसको 1 पैसे कर दी जाए, क्योंकि आर्बिट्राज फंड्स तो ऑलरेडी कम ब्रोकरेज दे ही रहे हैं। और रिसर्च का काम AUM का है तो AMC का है, तो AMC के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिसर्च की फीस देना या उसका भुगतान करना। उससे इन्वेस्टर्स को कोई लेना देना नहीं है। इन्वेस्टर्स को डबल तरीके से रिसर्च की फी देने की ज़रूरत नहीं है। और शायद ये प्रस्ताव के कारण भी सारे के सारे ब्रोकरेज स्टॉक्स आज बहुत नर्वस हैं। इनफैक्ट AMC स्टॉक्स से ज़्यादा गिरावट आज ब्रोकरेज स्टॉक्स में आपको देखने को मिल रही है। शुक्रिया।